Hello friends, myself Dr. निधि दरबारी in my education treasure। आज हम आपको भूगोल शिक्षण की आदर्श पाठ योजना समझाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी पाठ योजना का क्रमांक लिखना होता है। मैंने इस प्लान में अपनी पाठ योजना क्रमांक 1 लिखा है। इसके पश्चात दिनांक लिखना होगा। हमने दिनांक 20/3/25 लिखा है। इसके बाद कक्षा में मैंने 9वीं लिखा है, क्योंकि हमने यह प्लान कक्षा 9वीं को पढ़ाने के लिए बनाया है। कक्षा के पश्चात मैंने विषय में भूगोल लिखा है, क्योंकि हमने यह प्लान भूगोल पढ़ाने के लिए बनाया है। तत्पश्चात समय चक्र या कालखंड लिखा जाएगा, तो मैंने उसे दूसरा लिखा है। इसके बाद प्रकरण या टॉपिक लिखा जाएगा। मेरा प्रकरण पर्वत व पर्वतों के प्रकार है। प्रकरण के बाद अवधि या ड्यूरेशन आएगी, जो मैंने 35 मिनट लिखी है। आपके प्लान को जिस विद्यालय में पढ़ाना जा रहे हैं, वहाँ जितनी अवधि का कालखंड होगा वह आप यहाँ लिखेंगे। अवधि के बाद विद्यालय का नाम लिखना होगा जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं। हमने शासकीय कन्या शाला लिखा है। विद्यालय के बाद आपको विद्यार्थियों की औसत आयु लिखनी होगी। हमने विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष लिखी है, क्योंकि 9वीं कक्षा का छात्र औसतन 16 वर्ष का होता है। इसके बाद छात्र अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। जो छात्र अध्यापक पाठ को पढ़ाएगा उसका नाम लिखना होगा। छात्र अध्यापक के नाम के बाद भूगोल शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, जैसे छात्रों में उनके पर्यावरण से परिचित कराना, सफाई अभियान, पर्यावरण का अनुरक्षण, घर और विद्यालय को सजाना आदि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर प्रदान करना। दैनिक जीवन में मानव एवं पर्यावरण के बीच हो रही अंतरक्रिया का प्रेक्षण करने में विद्यार्थियों की मदद करना। विद्यार्थियों के मन में बैठाना कि प्राकृतिक संसाधन ऐसी बहुमूल्य धरोहर हैं जिसके उपयोग का अधिकार आगे आने वाली पीढ़ियों को भी है। विद्यार्थियों को स्वीकार कराना कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बर्बादी को बचाते हुए वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को जानकारी कराना कि गांवों और छोटे बड़े नगरों में के रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। 7वां उद्देश्य है विद्यार्थियों को समझने में मदद देना कि संसार के विभिन्न भागों के रहने वाले लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को जानकारी कराना कि पर्यावरण के प्रतिबंधों से मुक्त होने के लिए हम दैनिक जीवन में विज्ञान और तकनीकी की मदद से प्रयास करते हैं। यहाँ हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर छात्र शिक्षक की सुविधा के लिए 8 उद्देश्य लिखे हैं। आप अपनी पाठ्य योजना में अपनी विषय वस्तु अनुसार किन्हीं 5 उद्देश्यों को लिखें। अब हम विशिष्ट उद्देश्य पर आते हैं। आज की पाठ्य योजना का विशिष्ट उद्देश्य है छात्रों को पर्वत व पर्वतों के प्रकार के बारे में अध्ययन कराना। विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री में हम छात्रों के लिए पर्वतों के प्रकार का चार्ट का उपयोग करेंगे। सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान में लिखना जाएगा, जिसमें हमने लिखा है कि छात्रों को पृथ्वी पर भू आकृतियों का अध्ययन कर चुके हैं व उसका सामान्य ज्ञान रखते हैं। इसके बाद शिक्षण विधि में हमने व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षण करेंगे। शिक्षण विधि के बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण प्रविधि का उपयोग करेंगे। इन सब के बाद प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। पहला प्रस्तावना प्रश्न है,
पृथ्वी पर भू आकृतियाँ क्या हैं? छात्र उत्तर देंगे कि पृथ्वी पर भू आकृतियाँ भौतिक विशेषताएं हैं जो ग्रह की सतह को आकार देती हैं। दूसरा प्रस्तावना प्रश्न है, ये प्राकृतिक संरचनाएं कैसे निर्मित होती हैं? छात्र उत्तर देंगे कि ये प्राकृतिक संरचनाएं विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे कटाव, टेक्टोनिक हलचल, ज्वालामुखी गतिविधि, अपक्षय द्वारा निर्मित होती हैं। इसके पश्चात तीसरा प्रस्तावना प्रश्न होगा, पृथ्वी पर भू आकृतियाँ क्या प्रदान करती हैं? छात्र उत्तर देंगे कि पहाड़ों और घाटियों से लेकर महासागरों और नदियों तक पृथ्वी पर भू आकृतियाँ विविध रूपों और आकार में मौजूद हैं जो विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं। चौथा प्रस्तावना प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख स्थल रूप के नाम बताएं। छात्र उत्तर देंगे कि पर्वत, पठार, रेगिस्तान और मैदान पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख स्थल रूप हैं। पांचवा व अंतिम प्रस्तावना प्रश्न है, पर्वतों के बारे में आप क्या जानते हैं? यह एक समस्यात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर अगर छात्र दे देते हैं तो हम अपने उद्देश्य कथन पर चले जाएंगे। अगर छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हम उनको उसका उत्तर दे देंगे और वह अपने उद्देश्य कथन पर चले जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न का उत्तर है, पर्वत पृथ्वी पर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण प्रकार की भूमि में से एक है। उनके पास खड़ी ढलानें, ऊंची चोटियां और ऊंची ऊंचाइयां हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन होगा जिसे हम करेंगे कि आज हम पर्वत व पर्वतों के प्रकार का अध्ययन करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। पाठ को सुविधा की दृष्टि से 2 अनुवृत्ति में बांट दिया जाएगा। अब प्लान को 4 खंडों में हमने बांट दिया है। पहले खंड में विषय वस्तु लिखी जाएगी, दूसरे खंड में शिक्षक क्रिया लिखी जाएगी, तीसरे खंड में छात्र क्रिया आएगी एवं चौथे खंड में श्यामपट्ट सारांश लिखा जाएगा। पहले खंड में विषय वस्तु में पाठ के मुख्य बिंदु लिखें, जैसे हमने लिखा है पर्वत। दूसरे खंड में शिक्षक क्रिया आएगी, इसमें शिक्षक जो कथन करेगा वह लिखना है, जैसे हमने लिखा है कि पहाड़ अद्वितीय भू आकृतियाँ बनाने की पृथ्वी की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। वे भूमि को आकार देते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं और कई जानवरों को घर प्रदान करते हैं। पहाड़ों के प्रकार शब्द पहाड़ों के वर्गीकरण या वर्गीकरण को संदर्भित करता है। इतना कथन करने के बाद हम एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहाड़ों के वर्गीकरण किस कारकों पर आधारित हैं? छात्र उत्तर देंगे कि यह उनके गठन और स्थान जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित है। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर एक शिक्षक कथन होगा जो हम करेंगे। 5 प्राथमिक प्रकार के पहाड़ों में ज्वालामुखी, तह पठार, दोष ब्लॉक और गुंबद पहाड़ शामिल हैं। प्लेट टेक्टोनिक से पहले का एक अधिक जटिल वर्गीकरण इन श्रेणियों को बढ़ाता है और स्थानीय स्तर पर मूल्यवान साबित होता है। पर्वतों के प्रकार। इस्तेमाल किए गए वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर पर्वत अलग अलग हो सकते हैं। कथन के बाद एक बार फिर एक विकासात्मक प्रश्न, पर्वतों के कुछ सामान्य प्रकार के नाम बताएं, शिक्षक करेगा। छात्र उत्तर देंगे कि पर्वत के कुछ सामान्य प्रकार इस प्रकार हैं: वलित पर्वत, भ्रंश ब्लॉक पर्वत,
ज्वालामुखी पर्वत, गुंबद पर्वत, पठारी पहाड़, अवशिष्ट पर्वत, तटीय पर्वत। इसके बाद एक कथन आएगा। प्रत्येक प्रकार के अपनी अलग विशेषताएं और निर्माण प्रक्रियाएं होती हैं। यह अपनी विशिष्ट स्थलाकृति और परिदृश्य में योगदान देता है। अब हम यूनिट 1 के बोधगम्य प्रश्न पर आते हैं। जो पाठ हमने पढ़ाया है उस पर बेस्ड ये प्रश्न होंगे। हमने 5 बोधगम्य प्रश्न बनाए हैं। हमारा पहला बोधगम्य प्रश्न है, पहाड़ क्या प्रदर्शित करते हैं? छात्र उत्तर देंगे कि पहाड़ अद्वितीय भू आकृतियां बनाने की पृथ्वी की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा बोधगम्य प्रश्न हम पूछेंगे कि पर्वतों के 5 प्राथमिक प्रकार के नाम बताएं। छात्र उत्तर देंगे कि 5 प्राथमिक प्रकार के पहाड़ों में ज्वालामुखी, तह, पठार, दोष ब्लॉक और गुंबद पहाड़ शामिल हैं। तीसरा बोधगम्य प्रश्न है, पर्वतों किस में योगदान देते हैं? छात्र उत्तर देंगे कि पर्वत अपनी विशिष्ट स्थलाकृति और परिदृश्य में योगदान देते हैं। चौथा बोधगम्य प्रश्न है, पर्वत क्या प्रदान करते हैं? छात्र उत्तर देंगे कि पर्वत भूमि को आकार देते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं और कई जानवरों को घर प्रदान करते हैं। पांचवा बोधगम्य प्रश्न है, पहाड़ों के प्रकार किसको संदर्भित करता है? छात्र उत्तर देंगे, पहाड़ों के प्रकार शब्द पहाड़ों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है। यहाँ हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि छात्र शिक्षकों को सभी बोधगम्य प्रश्नों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना होगा एवं छात्रों से कहना होगा कि वे सभी उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखें। अब हम यूनिट 2 के प्रस्तुतिकरण पर आते हैं। अब फिर से प्लान को 4 खंडों में बांट दिया जाएगा। पहले खंड में विषय वस्तु लिखी जाएगी, दूसरे खंड में शिक्षक क्रिया, तीसरे खंड में छात्र क्रिया एवं चौथे खंड में श्यामपट्ट सारांश लिखा जाएगा। पहले खंड में विषय वस्तु में पाठ के मुख्य पॉइंट लिखें जैसा हमने लिखा है। डोम पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत। शिक्षक क्रिया खंड में शिक्षक कथन करेगा कि डोम पर्वत जो हैं वो गुंबद पर्वत जैसे पर्वत हैं, जिनकी विशेषता उनके गोलाकार गुंबद जैसे आकार से होती है। गुंबद पर्वत छोटी पहाड़ियों से लेकर बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं तक आकार में भिन्न हो सकते हैं। साथ ही समय के साथ गुंबद की बाहरी परतें मिट जाती हैं। मिट गए गुंबदों के केंद्र में कठोर आग्नेय या रूपांतरित चट्टानें उजागर होती हैं। शिक्षक क्रिया खंड में शिक्षक कथन के बाद एक विकासात्मक प्रश्न शिक्षक द्वारा पूछा जाएगा कि ब्लॉक पर्वत किस नाम से पुकारा जाता है। छात्र उत्तर देंगे कि ब्लॉक पर्वत, जिन्हें फॉल्ट ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। विकासात्मक प्रश्न के बाद एक बार फिर एक शिक्षक कथन होगा कि ब्लॉक पर्वत वो पर्वत ये फॉल्ट लाइनों के साथ चट्टान या ब्लॉकों के विस्थापन से बनते हैं। इनकी विशेषता खड़ी ऊबड़-खाबड़ चट्टानें और अपेक्षाकृत सपाट ऊपर उठे हुए क्षेत्र हैं। ब्लॉक पर्वत टेक्टोनिक बलों और फॉल्टिंग से बनते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह को आकार देते हैं और दुनिया भर में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत जिन्हें स्ट्रेटोवोल्केनो या मिश्रित ज्वालामुखी भी कहा जाता है, ये वे
राजसी भू आकृतियां हैं जो ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से बनती हैं। इसके बाद एक विकासात्मक प्रश्न किया जाएगा। अवशिष्ट पर्वत किस नाम से पुकारा जाता है? छात्र उत्तर देंगे कि अवशिष्ट पर्वत अपर्दन पर्वत नाम से पुकारा जाता है। विकासात्मक प्रश्न के बाद एक बार फिर शिक्षक कथन होगा जो शेष बचे पर्वतों पर रहेगा, जैसे अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, जिसे अपर्दन पर्वत भी कहा जाता है, ये भू आकृतियां हैं जो अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं। ये पर्वत बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के अवशेष हैं जो अपने मूल में अपर्दन कर चुकी हैं। वलित पर्वत, फोल्ड पर्वत बड़े भू आकृतियां हैं जो फोल्डिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। यह तब होता है जब चट्टानें संपीड़न बलों के अधीन होती हैं। ये पर्वत आमतौर पर लंबे होते हैं और इनमें समानांतर सिलवटों की एक श्रृंखला होती है। फोल्ड पर्वत दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। छात्र छात्राएं शिक्षक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम यूनिट 2 के बोधगम्य प्रश्न पर आते हैं। जो पाठ हमने पढ़ाया है उस पर बेस्ड शिक्षक 5 प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न है, गुंबद पर्वत कैसे भिन्न हो सकते हैं? छात्र उत्तर देंगे कि गुंबद पर्वत छोटी पहाड़ियों से लेकर बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं तक आकार में भिन्न हो सकते हैं। दूसरा बोधगम्य प्रश्न शिक्षक द्वारा किया जाएगा कि ब्लॉक पर्वत की विशेषता बताएं। छात्र उत्तर देंगे कि ब्लॉक पर्वत की विशेषता खड़ी ऊबड़-खाबड़ चट्टानें और अपेक्षाकृत सपाट ऊपर उठे हुए क्षेत्र हैं। तीसरा प्रश्न शिक्षक पूछेगा कि ज्वालामुखी पर्वत जिन्हें और क्या कहा जाता है? छात्र उत्तर देंगे कि ज्वालामुखी पर्वत जिन्हें स्ट्रेटोवोल्केनो या मिश्रित ज्वालामुखी भी कहा जाता है। चौथा बोधगम्य प्रश्न है, कौन सी भू आकृतियां हैं जो अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं? छात्र उत्तर देंगे कि अवशिष्ट पर्वत भू आकृतियां हैं जो अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं। पांचवा बोधगम्य प्रश्न शिक्षक द्वारा किया जाएगा कि फोल्ड पर्वत किस की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं? छात्र उत्तर देंगे कि फोल्ड पर्वत बड़े भू आकृतियां हैं जो फोल्डिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। यहाँ हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि छात्र शिक्षक को सभी बोधगम्य प्रश्नों के उत्तर श्यामपट्ट पर लिखने होंगे व छात्रों से कहना होगा कि वे सभी उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखें। अब हम आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पर। पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, पर्वत क्या प्रदान करते हैं? छात्र उत्तर देंगे कि पर्वत भूमि को आकार देते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं और कई जानवरों को घर प्रदान करते हैं। दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न है, पहाड़ों के प्रकार किसको संदर्भित करता है? पहाड़ों के प्रकार शब्द पहाड़ों के वर्गीकरण या वर्गीकरण को संदर्भित करता है। छात्र उत्तर देंगे। तीसरा पुनरावृत्ति प्रश्न शिक्षक पूछेगा कि ब्लॉक पर्वत विशेषता बताएं। छात्र उत्तर देंगे कि ब्लॉक पर्वत की विशेषता खड़ी ऊबड़-खाबड़ चट्टानें और उपेक्षाकृत सपाट ऊपर उठे हुए क्षेत्र हैं। चौथा छात्र शिक्षक प्रश्न करेगा कि फोल्ड पर्वत किस की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं? छात्रों द्वारा उत्तर दिया जाएगा कि फोल्ड पर्वत बड़े भू आकृतियां हैं जो फोल्डिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं।
5वां व आखिरी पुनरावृत्ति प्रश्न शिक्षक पूछेगा कि पर्वतों के 5 प्राथमिक प्रकार के नाम बताएं। छात्र उत्तर देंगे कि 5 प्राथमिक प्रकार के पहाड़ों में ज्वालामुखी, तह, पठार, दोष ब्लॉक और गुंबद पहाड़ शामिल हैं। अगर आपको यह वीडियो रोचक एवं ज्ञानात्मक लगा हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं। दूसरों से शेयर करें व सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करना भी ना भूलें। अब हम कक्षा कार्य पर आते हैं। हमने कक्षा कार्य के लिए खाली स्थान भरें दिया है। पहला खाली स्थान है, वे भूमि को आकार देते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं और कई जानवरों को डैश प्रदान करते हैं। सही उत्तर है घर। दूसरा खाली स्थान है, पहाड़ अद्वितीय भू आकृतियां बनाने की डैश की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। सही उत्तर है पृथ्वी। तीसरा खाली स्थान है, डैश जैसे पर्वत हैं जिनकी विशेषता उनके गोलाकार गुंबद जैसे आकार से होती है। सही उत्तर है गुंबद पर्वत। चौथा खाली स्थान है, डैश राजसी भू आकृतियां हैं जो ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से बनती हैं। सही उत्तर है ज्वालामुखी। पांचवा खाली स्थान है, डैश दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। सही उत्तर है फोल्ड पर्वत। कक्षा कार्य हो जाने के बाद गृह कार्य लिखा है। गृह कार्य के लिए हमने पर्वतों के प्रकार को संक्षेप में लिखकर लाने के लिए कहा है। Thank you very much for patiently watching the video and don't forget to comment.